जो जंगल को तुझको भेजा है उसको बदला लूंगा। जो जंगल को तुमको भेजा है उसको बदला सदा लूंगा। जो जंगल तुझको भेजा है उसको बदला सदा लूंगा। माँ, हाँ बेटा, मैं तो प्रतिज्ञा किया था जबकि मेरी पता चल गया कि मैं इंद्रपुर का वासी नहीं हूं, मैं राजमहवा की वासी हूं। और देवी दुर्गा हमें चुरा कर कुलाई थी राजमहवा। उसी टाइम मैं प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मेरी मां मुलाकात नहीं होगी तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं कर सकता हूं। मां, हमें तुम कुछ भोजन करा दे और उसके बाद यहां से राजमहवा चलो। अपने बाप से बदला नहीं लिया। इस हाल जो मेरी मां को किया है वो हरामजादे से मैं बदला नहीं लिया तो अमरजीत मेरा नाम नहीं। लेकिन मां, हाँ बेटा, भूख से हमें रास्ता चलने का संभव नहीं होता है बेटा। मैं कैसे बदला लेने के लिए जाऊंगा राजमहवा? बेटा, माँ तो हमें कुछ भोजन करा दो माँ। बेटा मैं तुम्हें कहाँ से भोजन कराऊं मेरे लाल? माँ, यदि मैं भूखे मर जाऊंगा तो बाप से बदला कौन लेगा माँ? नहीं बेटा, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपने आंचल फैलाकर भीख मांगूंगी ताकि तुम अपने बाप से बदला ले सको। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। बेटा के सामने माँ आंचल फैला करके भीख मांगेगी? क्या नहीं माँ, नहीं बेटा, छोड़ दो माँ, ऐसा मत करो माँ। अरे पगले बेटा, माँ बेटा के लिए कुछ भी कर सकती है और मैं तो सिर्फ अपने आंचल फैलाकर भीख मांगूंगी। हाँ बाबूजी, मैं आप लोग सामने अपने आंचल फैलाकर भीख मांग रही हूँ ताकि आप लोग चाहें तो मेरे बेटा को जान बचा सकते हैं ताकि अपने बाप से बदला ले सके। हाँ तो माता बहनों, नौजवान साथियों, अभी अभी ये बेचारी अपने बेटा को जान बचाने के लिए आप लोग के सामने आंचल फैलाकर भीख मांग रही है। आप लोग मदद करेंगे 10 रुपए 5 रुपए से तो अवश्य इसे जान बच जाएगा। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घरवार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद बालो फूल फलो, औलाद बालो फूल फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद बालो फूल फलो, औलाद बालो फूल फलो। जुग जुग जिए तेरा लाल रहेगा, एक दिन बिता है। औलाद वालों फूलो
बेटा माँ देखो ना बेटा, तुम्हारे खाने के वास्ते मैंने ढेर सारे कीड़ा मकोड़ा लाए हैं। चलो बेटा, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ ताकि तुम अपने बाप से बदला ले सको। ठीक है, चलो महाराज महोबा। चलो बेटा। वही तू समनमा क्या बाप से बदला जब ले के सधाई। चल हो के चल मैया किला मोहबा में तरह डगरिया डगरो महबा के बेटा हसन ले मरजी तला। चलो महाराज महोबा चलो। डगरिया नगर मोहबा के बेटा हो सुनला तरतिया प्यार। मालिक आवे छथिन तबे हम हिसाब कर ठीक से कल से खट लिए हैं कहीं मोर जे के मरता खटने जमा मालिक 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 क्या बात है बोलो। तो चाय पी रहा था। सुना, जिस टाइम से पापड़ी को मैं रात से निकाल दिया उस टाइम से तुम्हारा बीमारी भी ठीक हो गया और हमारा राज महोबा उसी ढंग से चल रहा है। चाय पी लेना, होटल में पी कर पैसा तुम दे देना, हम सुबह में जाकर दुकानदार से हिसाब कर लेंगे। अब देखो, मैं हूँ बेटा राजपूत की, क्षत्रिय कुल में जन्म हमारा। ये राज महोबा की सीमा पे आज मैं काला झंडा में टांग देता हूँ, जिसे भुजा में बल हो, तलवारों में शान हो, राजपूतों का खून हो, तो हमारा झंडा उतार कर देखिए। कैसे जानो हम छुट्टी करवे। अरे झंडा टांग दिया सीमा पे तो मैया दुर्गा आकी है दरबार। अब झंडा टांग दिया मैया दुर्गा की दरबार, झंडा टांग देगा सीमा पे।
जाने नगर मोहबा का भैया बोल करा परमान ये न जाने नगर मोह हाथ बाजार बेटा बिगड़ैया राजपूत का जिनकी शान बराबर जाए ये न जाने नगर एंगल क्या हो गया झंडा टांग दिया तुम इस जगह ड्यूटी करो अगर कोई देश का शत्रु आवे ये झंडा का पूछे उतारने के लिए मत देना और उसके साथ तुम डरना नहीं राजमाता का पानी पिया है नमक खाया हो और मैं चल रहा हूँ ये हरामजादा तुम तो हमसे घंटा चाल कर दिया वो बतलाया है बाबा शाबाश बहुत सा पिटाई लगेगा मैं चल रहा हूँ लोला पाला पुरिया है रोमा माय खइयो झाड़ झाड़ के खइयो झाड़ झाड़ के माँ बेटा अब बताओ माँ कि कितना दूर राजमहबा बच गया है। बेटा ये राजमहबा का सिवान यहाँ से राजमहबा शुरुआत हुआ है। अच्छा इसी जगह से राजमहबा को सिवान आगे आगे राजमहबा। हाँ ये सिवान है राजमहबा। अच्छा ये सीमा है माँ। अरे काला झंडा देख रहा हूँ। बेटा जो बहुत बड़ा वीर रहता है ना उनका एक पहचान काला झंडा हुआ है। माँ ये काला झंडा नहीं रहेगा। आज तो सुंदर राज में यहाँ से काला झंडा तोड़ करके मैं लाल झंडा चढ़ाऊंगा। माँ छोड़ो अरे काला झंडा हटा देता हूँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं कर। क्यों? हाँ बेटा माँ तुम डरती हो। हाँ बेटा माँ ये अखाड़ा किस लिए है? इस बारे में तुम्हारे पिताजी अच्छा और सिंहासन सिंहासन किस लिए है? इसी सिंहासन पे बैठ के तुम्हारे पिताजी राज दरबार लगाया करते हैं। अगर कहीं उन्हें जाना होता है तो यहाँ से उन्हें यात्रा करते हैं। माँ तो थोड़ा इस सिंहासन पर मैं बैठ कर के देखता हूँ। माँ नहीं जाओ। नहीं बेटा मत छो बेटा वरना मैं हम दोनों माँ बेटा को मार डालेंगे। माँ क्या बात करती है? किलकर मैया बाघिन जन्मे किलका जन्मे कलेजा बाल कि वो अमरजीत से टक्कर लेने वाला चूर चूर हो जाएगा। हाँ बेटा सच कह रही हो, इसे मत छो। मैं समझ गया। माँ तुम डर रही हो कि जिसको साथ में बेटा रहेगा वो माँ को कभी कमजोर मत समझना। ठीक है माँ थोड़ा देर के लिए इस बगीचे में तुम छिप जाओ और मैं घूम करके देखता हूँ कि कितना दूर तक ये बगीचा है। ठीक है बेटा
वादा करो तुम किसी से लड़ाई तो नहीं करोगे। यदि तुम्हें कोई मारे तो मार खा लेंगे, यदि तुम्हें कोई गाली दे तो गाली सह कर मेरी बात चला है। अरे वाह, हमको कोई गाली देगा तो हम उसको गाली नहीं देंगे। जो एक गाली देगा 2 गाली दे करके आऊंगा। जो एक थापर मारेगा 4 थापर मारूंगा। उंगली बताएगा तो उसको आंख निकाल लूंगा। क्या करोगे? नहीं बेटा, ऐसा तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक भीख मंगी का पुत्र हो। मेरी माँ डर रही है। ऐसा होता है कि कोई किसी को मारेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन माँ को तो किसी तरह से समझाना है ना। ठीक है माँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा और बगीचे में तुम थोड़ा देर के लिए छिप जाओ। ठीक है बेटा, किसी से लड़ाई तो नहीं करोगे। नहीं माँ। अमन से आशीष होतिए तोहरा के मरने न मरते हो बेटा कहूँ दुनिया जरा नजर पे हो बेटा दुनिया में यार मन से असीस होती है हमको हरा के। अब तो माँ चली गई, अब तो हमें जो मर्जी होगा वही करूंगा। ऐसा सुंदर राजमहल में काला झंडा शोभा नहीं देता है। आज से लाल झंडा रहेगा, अमरजीत को नाम से चलेगा। हर रामजादे को अभी मैं पता चलाऊंगा। आज तो काला कोई झंडा उतर आई सीमा से, ललकाया झंडा दे भाई सीमा पर चढ़ाई। ललका जे झंडा चढ़ाई सीमा पर। आओ मैया गे सुन देवी दुर्गा मोरी माँ, देखा बैता गती आ गई आब छतरिया। देखिए तो भाई साहब कितना सुंदर लगता है। अब बहुत सुंदर लगता है। लाल झंडा शोभा देता है, काला झंडा कोई झंडा नहीं हुआ।